Good afternoon, friends. Welcome to my YouTube channel Automanic the Mechanical Club. We are back with our new video. आज का हमारा टॉपिक है फ्री लिक्विड जेट। तो क्या होता है फ्री लिक्विड जेट? आप सुनते हो फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कुछ आपका 11th 10th क्लास के फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर आपने पहले अगर इसे ध्यान से समझा होगा तो ये बस जस्ट इसके अंदर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके अच्छे से समझाया गया है। तो आपको देखना है, आप जो पानी निकलता है एक नोजल में से निकलता है तो उसी को बोलते हैं जस्ट फ्री लिक्विड जेट। ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, वो जो पानी निकल रहा है नोजल में से उसमें बाहर जो पानी के जितने भी पॉइंट्स है, किसी भी पॉइंट पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। तो आपको याद रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ही। उसके हर पॉइंट पे प्रेशर जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो इसे समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, वन पॉइंट से यहाँ पे एक नोजल है जो वाटर को क्या कर रहा है, यहाँ से वाटर निकल रहा है यहाँ से और मूव कर रहा है। आप देख सकते हो 2 पॉइंट हो चाहे 3 पॉइंट हो चाहे 4 5, सारे पॉइंट्स पे क्या रहेगा, आपका प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा। कोई भी आप पॉइंट ले लो जेट की। ठीक है। उसके बाद हम देखो क्या करते हैं, इस पॉइंट्स पे सब पे बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। सपोज करो कि मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा हूँ। तो क्या होगा, आपको पता है वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस डेटम। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इन सब का सम जो होता है टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो आपका P1 बाय रो जी कैंसिल आउट होने वाला है, बिल्कुल आपको पता है। ठीक है। क्योंकि प्रेशर जो एटमॉस्फेयर है एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है। अब सपोज करो कि मैं यहाँ से v वेलोसिटी से, अगर मैं यहाँ से जेट हमारी मूव कर रही है, ठीक है ना, 1 पॉइंट से निकली v वेलोसिटी से, तो सोचो आपने सिंपल से मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है कि वो दो कंपोनेंट में टूट जाता है। उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोलते हैं v cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट को बोलते हैं v sin थीटा। ठीक है। तो अब आपको पता है वी cos थीटा तो हर पॉइंट्स पे सेम रहने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे, चाहे थर्ड पॉइंट पे हो चाहे फोर्थ पॉइंट पे हो चाहे फिफ्थ पॉइंट हो, सब पे सेम रहने वाला है। क्योंकि ग्रेविटी जो है इसके अंदर एक्ट नहीं करती है अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हो तो इसलिए वी cos थीटा वेलोसिटी विल बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर पॉइंट पे सेम रहने वाली है। ठीक है। आगे देखते हैं, आपको एक चीज़ याद रखनी है। अच्छा, टाइम कैलकुलेट करते हैं कि 1 से लेके 3 तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जेट को कितना टाइम लगता है। ठीक है ना। अगर आप एक पार्टिकल को कंसीडर करते हो जो अभी निकला है और वो थर्ड पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, 3 पॉइंट तक। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हो या कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, होते होते फाइनली ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। एक एग्जांपल से समझाऊं तो आपने देखा होगा कि जब मकान बनते हैं तो ईंट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो किस तरह से उसको कैच करते हैं, वो तभी कैच करते हैं जब वेलोसिटी सबसे जीरो हो जाती है। ठीक है ना। उस टाइम वो ईंट को पकड़ के आसानी से छत पे रख लेते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है। तो आपने एक 9th क्लास में पढ़ी होगी इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है ना। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, आपको पता है। ठीक है। तो आपको पता है फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है थर्ड पॉइंट पे, तो हमने यहाँ पे जीरो लिख लिया। v फाइनल वेलोसिटी होती है और u क्या है आपका, वर्टिकल डायरेक्शन में देखना आपने v। ठीक है ना। दैट्स v साइन थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने u को रख लिया v साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये थी वर्टिकल डायरेक्शन में, और ए टी क्या हो जाएगा आपका। अब आप कोई चीज़ ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उस पर जी क्या लगता है, हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये माइनस जी टी आ जाएगा। आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए जी की वैल्यू माइनस होगी। तो यहाँ से आपकी टी का फॉर्मूला आ जाएगा सिंपल सा, बिल्कुल आसान तरीके से, और आपको पता चल जाएगा कि 1 से लेके 3 पॉइंट तक जाने में आपका जो है कितना टाइम लगेगा। ठीक है। समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होगा कि 3 से वापस 5 पॉइंट तक भी तो आएगा नीचे। ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितने टाइम तक डिस्टेंस जेट विल कवर। ठीक है ना। आपको ये पता करना है, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस, सॉरी आपको पता करना है कि टोटल टाइम तक वो कितने टाइम तक वहाँ पे रहा एयर में। ठीक है ना। तो एयर में कितने टाइम तक रहा है, तो 1 से लेके 5 पॉइंट तक, तो 1 से लेके 3 तक पहुँचने में उसको टी टाइम लगता है। तो आपको पता है 3 से वापस 5 आने में 2t टाइम लग जाएगा, सिंपल सा है। तो आपको क्या करोगे, यहाँ पे v साइन थीटा बाय में g आया था तो यहाँ पे आ जाएगा 2v साइन थीटा बाय में g, सिंपल। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है 1 से लेके 5 पॉइंट तक, मतलब ऊपर जाना और वापस डाउनवर्ड आना नीचे, टोटल टाइम लग जाएगा 2v साइन थीटा बाय में g। ठीक है। कहीं कहीं पे जो होता है आपको क्या लिखा होता है, सिर्फ टाइम जो है v साइन थीटा बाय में g लिखा होता है, कहीं कहीं पे 2v साइन थीटा बाय में g लिखा होता है। तो आपको फ़र्क याद रखना है, जहाँ पे 2 लगा होगा वो टोटल टाइम होता है 1 से लेके 5 पॉइंट तक का, जो मैंने आपको भी दिखाया, और ये जो होता है सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम होता है v साइन थीटा बाय में g। ठीक है। अब उसके बाद हमें ये भी पता करना है कि ये जो जेट है ये
कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने 1 से 5 पॉइंट तक अगर ये मूव किया है तो, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, आपको पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला सिंपल आपको पता है। उसके बाद क्या होता है, स्पीड कितनी थी हमारी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना आपने, क्यों, क्योंकि आपको 1 से 5 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो आप इसी की स्पीड देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिंपल। तो v cos थीटा है और टाइम आपने अभी निकाला है 1 से 5 पॉइंट तक का 2v sin थीटा बाय में g, ठीक है। अब आप क्या करो, आपको पता है cos थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 sin थीटा लिखा हुआ है, 2v sin थीटा अगर आप देखो तो आपको पता है 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल मैथमेटिक्स है आपके 11th की। तो आप यहाँ से कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस कवर करेगा जेट आपका, v² sin 2 थीटा बाय में g। अब हमें ये भी पता करना है कि जेट जो है किस एंगल पे हम उस जेट को रखें, मतलब नोजल को रखें कि हमारा जो पानी का जेट है सबसे दूर जाके गिरे, तो हमें वो एंगल पता करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया, पहले तो बात ये है। तो sin 2 थीटा इसी पे डिपेंड करेगा। तो sin 2 थीटा, साइन में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमने रख दिया 1 sin 2 थीटा को। उसके बाद क्या होता है, 1 की वैल्यू कौन से साइन में होती है, साइन का कौन सा एंगल होता है, तो sin 90, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो रखा मैंने, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 90 के इक्वल आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आ गई 45। तो मतलब अगर आप अपने जेट को 45 डिग्री के एंगल पे रखोगे तो क्या होगा, आपका जेट जो है सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, ठीक है ना। सर में आ गया। तो ये सिंपल सा था, इन फॉर्मूले को आपने याद रखना है और इसी से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। एक तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आपने 11th में भी किया होगा, ठीक है। और एक कितना टाइम लगता है इसको, कितना डिस्टेंस मूव करने में, ठीक है, कितना उसकी जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको इतना टाइम लगता है, और टोटल टाइम वो कितने उसको लगता है, इतना टाइम लगता है 2v sin थीटा बाय में g, ठीक है। और डिस्टेंस इतना कवर करता है v² sin 2 थीटा बाय में g, ठीक है। और मैक्सिमम एंगल आपको पता चल गया 45 डिग्री। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो अगर पसंद आ गई है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।